जैसे ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैयद मसूद अख्तर हुसैनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने तस्वीर कशी, मंजर कशी, रंग भरे हैं इस तारीख में और उसको कैप्चर किया। हम चाहेंगे कि अगली तस्वीर के हवाले से आपकी बात कर लें। ये इस वक्त हमें जो जहाज़ नज़र आ रहा है, ये असेंड कर रहा है इस वक्त, ये मनूवर है। जी, हमें इसके अंदर गोला बारूद भी नज़र आ रहा है। ये क्या पेंटिंग है? ये 6 सितंबर है और वॉर शुरू हो चुकी है। 6 सितंबर आ गया। 6 सितंबर आ गया है और वॉर शुरू हो चुकी है। और सुबह ही सुबह इंडियंस ने इंटरनेशनल लाइन क्रॉस की वज़ीराबाद पे और 104 को स्क्रैम्बल किया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब आलम इस जहाज़ में हैं। उन्होंने एक मिस्टर को गिराया, एक मिस्टर को डैमेज किया। और दूसरी तरफ ये एयरक्राफ्ट हैं इंडियन, बिल्कुल ये इंडियन एयरक्राफ्ट को इन्होंने गिराया। और दूसरी तरफ इसी 104 ही में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद ने भी 2 मिस्टर्स गिराए। एक को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और दूसरे की डबरीज में वो चले गए थे, फिर उन्होंने इजेक्ट किया और वापस आए और फिर वॉर शुरू की। ये तो 104 की कहानी है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये सुपरसोनिक किल है, यानी सुपरसोनिक यानी कि आवाज़ से तेज़ जहाज़ में ये एक आप समझ लीजिए दुनिया की पहली एक किल है। दुनिया में पहली किल है जो कि तेज आवाज़ की रफ्तार से भी तेज जहाज़ चलता हुआ दूसरे जहाज़ को निशाना बना रहा है। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली मिसाइल किल भी आप इसको समझ लें। और बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे सुपरसोनिक जहाज़ से एक दुश्मन का तैयारा गिराना, ये भी एक यानी कि पहली, यानी आप समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में कि वॉर शुरू हो चुकी है। ठीक, और कॉम्बैट शुरू हुआ है और उसके अंदर सुपरसोनिक किल जो है पहली वो पाकिस्तान के हिस्से में आती है। पाकिस्तान ने पहली किल जो है ना यहाँ पे की है। और 104 हैं जो कि इसमें आगे हैं, यानी ठीक। ये अब हमें जो अगली पेंटिंग नजर आ रही है, मैं चाहता हूँ कि इसको जरा नाज़रीन के लिए भी बड़ा करके 6 दिखाया जाए। बिल्कुल 6 सितंबर काफ़ी एक्शन है इस पेंटिंग के अंदर। जी, ये 6 सितंबर का सबसे इम्पोर्टेंट फ़िज़ाई हमला है एक बेस के ऊपर। ये पठानकोट एयरबेस पे ये हमला है। और पठानकोट वो बेस थी जिस पे के आवाज़ से तेज़ मिग-21 इंडिया ने अभी ख़रीदे थे रिसेंटली रशिया से, मिग-21। और ये इंडिया ने रशिया का पहला, आप समझ लें, पहला लड़ाका तैयारा इंडिया ने ख़रीदा था जो कि आवाज़ से तेज़ था। और पाकिस्तान एयरफोर्स के 19 स्क्वाड्रन ने, जिसकी सरकर्दगी स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे यलगार की पठानकोट पे और तमाम मिग-21 उन्होंने जो है ना यहाँ ज़मीन पर ही तबाह कर, ज़मीन पर डिस्ट्रॉय किए। को अंदाज़न कितने हमारे जहाज़ थे? और ये जो एक तैयारा नज़र आ रहा है इसमें, ये स्क्वाड्रन लीडर साहब का तैयारा है? ये लीडर का तैयारा है, स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर का। और इनके पीछे 8 तैयारे और हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ पायलट्स हैं, गनी अकबर हैं, अब्बास खटक हैं, अरशद चौधरी हैं और दिलावर हैं, जो कि बाद में आम तौर पे सब लोग एयर मार्शल्स बने। ये जितनी टीम है ये यहाँ पर इस वक्त। और इसके ऊपर एस्कॉर्ट कर रहे हैं 15,000 फुट पे अरशद समी और तवाब साहब जो थे वो बाद में बांग्लादेश की चीफ बने। और अरशद समी रिसेंटली वो फौत हुए हैं। अच्छा, आप ये इस पेंटिंग का पस मंजर बता रहे हैं, मंजर कशी कर रहे हैं कि 15,000 फुट की बुलंदी के ऊपर भी जब ये हमला हो रहा था तो एस्कॉर्ट किया जा रहा था। उस वक्त 2 जहाज एस्कॉर्ट कर रहे थे, 8 जहाज हमला कर रहे थे। यानी जो एस्कॉर्ट्स थे वो देख रहे थे कि कितने जहाज़ों को हिट हुआ है, कितने जहाज जल रहे हैं और ये जो है वो कैसे हमला जो है ना किस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है। ये नहीं बुक ऑपरेशन था ये। बहुत ही खूबसूरत एक अटैक जो कि
ये पाकिस्तान का पहला हमला कह सकते हैं इंडिया के अंदर, पठानकोट की बेस के ऊपर ये हम। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप पाकिस्तान की पहली यलगार कह सकते हैं, आप इसको पठानकोट पर यलगार कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ही एक ज़बरदस्त हमला था जिसने कि इंडिया की फ़ज़ाइया की आम कह सकते हैं कि कमर तोड़ दी थी उस वक्त। यानी कि सुपरसोनिक तैयारे अब उनके पास नहीं थे, नहीं बचे थे, मिग 21 तबाह हो जाने के बाद नहीं थे उनके पास। ठीक है, चाहेंगे अगली पेंटिंग के ऊपर हम आपसे बात करें। जी बिल्कुल, ये जो है अभी 6 सितंबर ही चल रहा है, 6 सितंबर का ही है जी। और ये तकरीबन आफ्टरनून हो चुकी है इस वक्त, और रफ़ीकी जिनका कि जहाज़ क्लोजअप में नज़र आ रहा है, स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीकी हैं, रफ़ीकी ये लीडर हैं, और उनके साथ यूनुस हुसैन हैं, और उनके साथ सैसिल चौधरी हैं। ये 3 पायलट्स हैं जिन्होंने हलवाड़ा के ऊपर जो है ना, हलवाड़ा वहाँ पर हमला किया, और इनके मुकाबले में 35 जहाज़ थे। यानी इस वक्त तस्वीर में हंटर्स के साथ ये नबर्द आजमा है, लेकिन बेसिकली इर्द गिर्द इनके तकरीबन 35 हंटर्स तैयारे हैं जो कि इनके मुकाबले में आए हुए हैं यहाँ पर। इसमें ये था कि रफ़ीकी ने एक जहाज़ को गिराया है, जैसे आप देख रहे हैं उसमें ये स्मोक आ रहा है। तो जैसे ही उसने ये जहाज़ गिराया है उसकी गन्स जैम हो गई, रफ़ीकी साहब की गन्स जैम हो गई। अब वो उनको चाहिए था, आम तौर पे तो ये कि वो अपना डाइव करते और वापस सरगोदा चले जाते, और ये दूसरे जो उनके नंबर 2 नंबर 3 थे वो भी उनके साथ चले जाते या वो लड़ते रहते, लेकिन वो बैटल फील्ड में यानी मैदान जंग में ही रहे वो, और वो अपने नंबर 2 को नंबर 3 उनके पास मिसाइल्स वगैरह थे उस वक्त गन्स के अलावा जो उन्होंने मैदान जंग नहीं छोड़ा, सोचा मैं ये इस्तेमाल कर लूंगा? What was on his mind? ये मिसाइल्स वगैरह इनके पास नहीं थे, ये इनके पास गन्स थे, और ये गन्स ही लेके गए थे। और जो नंबर 2 यूनुस हुसैन रह गए थे, और नंबर 3 सैसिल चौधरी थे, इनके पास गन्स नहीं थी। तो अब यानी लीडर का तो ये काम होता है कि वो खुद फाइट करना शुरू कर देते और बाकी लड़के उनके पीछे फॉलो करते हैं, जब तक कि लीडर ये ना कह दे कि नहीं अब आप उसके पीछे जाएं, अब आप उसके पीछे जाएं। अब इनकी गन्स जैम हो गई हैं, लेकिन वो गाइड कर रहे हैं, उनको वापस चला जाना चाहिए था, तो उनको कोई कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि जाहिर है गन्स जैम हो गई हैं। लेकिन वो वहीं पे मैदान जंग में ही डटे रहे, और वो अपने नंबर 2 को और नंबर 3 गाइड करते। यूनुस हुसैन ने एक हंटर गिराया, वो उसके पीछे जा रहा है, उन्होंने भी एक हंटर गिराया, फिर अल्टीमेटली ही वाज आल्सो शॉट डाउन, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहाज़ थे, 35 जहाज़। उसके बाद सैसिल चौधरी वाज द ओनली वन जिन्होंने 2 जहाज़ गिराए हंटर्स, और ही वाज द ओनली सर्वाइवर जो कि सरगोदा वापस पहुंच सके इस हमले के बाद। अब रफ़ीकी जो हैं वो शहीद हो गए हैं, यूनुस हुसैन जो कि बहुत एक अच्छे मार्क्समैन थे, यानी बहुत अच्छे निशानाबाज अपने स्क्वाड्रन के थे, वो भी शहीद हो गए हैं। तो इस हमले में ये हुआ, लेकिन रफ़ीकी जो थे अपने इस वेलर की वजह से, इनकी अपनी ये जो था ये जो कारनामा उनका, और ये उनकी जुर्रत और बहादुरी, तो ये बहुत मशहूर, अभी तक बहुत मशहूर हैं। लेकिन इनकी शहादत हमें जो है ना ये देखनी पड़ी इस दिन। ठीक है। लेकिन ये भी एक बहुत ही एक माँ का तोलारा फाइट थी, जिसमें कि 5 दुश्मन के जहाज़ हमने गिराए थे। अच्छा, अब ये अगली तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये बड़ा एक जहाज हमें नजर आ रहा है, ये धमाका होता हुआ, मिसाइल्स भी इसके अंदर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और नीचे से भी इसमें लग रहा है कि फायर हो रहा है बड़े जहाज पर। ये क्या मंजर कशी? बिल्कुल बिल्कुल, ये है साउथ, यानी कराची साइड आप समझ लें, ये साउथ साइड है, और ये जो बेस है ये है जामनगर। जामनगर बॉम्बर बेस थी, और एक बहुत ही ताकतवर बेस थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो जहाज़ है ये इसे उड़ा रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट आलम सदीकी, उनके साथ नेविगेटर हैं कुरैशी।
असलम कुरैशी, जो इसी बॉम्बर में इसी बॉम्बर में है। अब इसकी ख़ास बात यह है कि सुबह उसी ये अभी 6 सितंबर ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी हम 6 सितंबर 6 सितंबर की रात में पहुंच गए हैं हम। 2 हमारे पायलट्स जो हैं, फाइटर पायलट शहीद हो चुके हैं। हम रात में पहुंच गए हैं 6 सितंबर की, और अब बॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। इसमें आलम सदीकी ने 2 हमले वो ऑलरेडी कर चुके हैं जामनगर पे। अब ये तीसरे 6 हमले, सितंबर को ही 2 हमले हो चुके हैं जामनगर पे, और ये तीसरे हमले पे जा रहे हैं ये। ठीक है, यानी हमला तो पूरे स्क्वाड्रन ने भी किया, लेकिन ये इनकी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इनको रोका गया था कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लेकिन नहीं, इन्होंने जबरदस्त शायद फील कर रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज विल बी मिसिंग। आप 2 दफा कर चुके, और अगर तीसरी दफा जाते, तीसरी तो जाएंगे। बिल्कुल जाहिर, वो सब रेडी थे, गन्स रेडी थी, हर चीज़ थी। वो समझ लो कि इनका इंतज़ार ही कर रहे थे, लेकिन ही डिड नॉट डेटर। ये बहुत ही, यानी कि इस किस्म के बहुत ही, आप समझ लेंगे, दिलेर पायलट्स में से गिने जाते। तो ये उन्होंने तीसरा हमला किया जामनगर पे, और एंटी एयरक्राफ्ट ने उनका जहाज़ को छलनी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपना जितना एमुनिशन था जामनगर के ऊपर जो है ना गिराया, रिलीज़ कर दिया, और काफ़ी तबाही जो थी वहाँ पर उनको देखनी पड़ी इसकी। तो ये यहाँ पे इस तरह ये शहीद हुए आलम सदीकी। तो ये 6 सितंबर जो है उसका आखिरी, यानी हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स का मार्का समझ लें। और इसके बाद फिर 7 सितंबर शुरू होगा, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स डे, जिसको कि हम ऑफिशियली हम पाकिस्तान एयरफोर्स डे 7 सितंबर को कहते हैं। ठीक, ये लेटेस्ट एक तस्वीर आ गई और हमारे पास आप देख रहे हैं अपनी, ये जो है ये 7 सितंबर शुरू हो गया है। 7 सितंबर यानी पिछली जो तस्वीर आपने देखी, उसकी रात को एम एम आलम चूँकि सरगोदा के 11 स्क्वाड्रन के कमांडर थे, सरगोदा में थे, और वहाँ पे जो माहौल था वो ज़रा ग्लूमी हो चुका था, क्योंकि हमारे 3 मायानाज पायलट्स जो थे पहले ही जिनका एयरफोर्स के अंदर नाम था, जाने जाते थे निशानाबाजी के हवाले से। बिल्कुल, निशानाबाजी, वो शहादत पा चुके थे, बहादुरी के हवाले से और निशानाबाजी के हवाले से वो शहादत पा चुके थे। लेकिन फिर भी एम आलम जैसे लोग अभी भी थे, उन्होंने वहाँ पे सरगोदा में तकरीर की रात के वक्त कि हम इनसे बदला लेंगे और ले सकते हैं। तो खैर अल्लाह का करना ये हुआ कि जब 7 सितंबर का जब सूरज तुलू होता है, तो दुश्मन के जहाज़ों के आने की इतला मिलती है, और सकेसर से स्क्वाड्रन लीडर फारूक हैदर स्क्रैम्बल करते हैं सरगोदा से। एम आलम और इनके नंबर 2 फ्लाइट मसूद अख्तर ये टेक ऑफ कर जाते हैं, और सुबह ही सुबह, यानी आप समझ लें कि अजानों के कुछ देर बाद ये झड़प शुरू होती है सरगोदा के ऊपर। और कितने एनिमी एयरक्राफ्ट से अंदाजन जो अप्रोच कर रहे थे? ये तकरीबन 5 से ज़्यादा थे, 5 से ज़्यादा थे। 2 स्क्वाड्रन डिफरेंट साइड से आ रहे थे। तो एम आलम ने 30 सेकंड के अंदर अंदर दुश्मन के 5 जहाज सरगोदा के इर्द गिर्द उन्होंने गिराए। 5 हंटर्स उन्होंने गिरा दिए, और उसका टाइम। हाउ डू यू रिकॉर्ड दिस? ये कैसे रिकॉर्ड होता है कि एम आलम साहब ने 1 से लेके 30 तक आप गिने और 5 जहाज जो हैं इंडिया के वो गर्क हो जाएं? ये कैसे रिकॉर्ड होता है? हाउ इसमें ये है कि जैसे कि वो यानी जब आप गोलियां चलाते हैं हवाई जहाज़ की, तो उसमें अगर 1000 गोलियां भी हैं तो वो इतनी तेज़ी से निकलती हैं कि उसके अंदर कोई मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये इस किस्म की फॉर्मेशन में वो टर्न कर रहे थे, लाइनस टर्न कर रहे थे, और ये एम आलम के सामने से गुजर रहे थे। और एम आलम जो थे वो खुद ही बहुत ही मायानाज निशानेबाज थे अपने स्क्वाड्रन के, और उनकी गनरी की, उनके पास कप्स भी थे, उनके पास इनाम भी थे बहुत से। तो एम आलम के सामने से गुजर जाना तो मेरे ख्याल फेटल ही हो गया एक किस्म का, यानी जो भी गुजरा वो खत्म गलती की उसने। अच्छा, हम चाहेंगे कि इस तस्वीर के हवाले से, इस पेंटिंग के हवाले से मजीद आपसे ज़रा गुफ्तगू करें एम आलम साहब के हवाले से, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे एक छोटे सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, साथ रहिएगा।
जहां का सबक है तुम्हारी मशल वफा, परोगे शश जिहाद है तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबक है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबक है तुम्हारी मशल वफा, परोगे शश जिहाद है तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबक है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम पाक फ़िज़ाइया के हवाले से, इंडिया की तरफ से होने वाली जारियत के जवाब के हवाले से। एम आलम साहब के जहाज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं 30 सेकंड में उन्होंने 5 जहाज़ इंडिया के 5 जहाज intrude गिराए कर रहे थे, बिल्कुल या असॉल्ट कर रहे थे, वो मार गिराए। बिल्कुल वो मार गिराए, और ये एक रिकॉर्ड है। और दूसरा इसके साथ साथ आप ये भी समझ लें कि एक एम आलम इंस्टेंट जेट एस बन गए, यानी जेट्स में जेट की फ़ज़ाई झड़प में 5 जहाज़ गिराना, ये भी एक रिकॉर्ड ही है। और तीसरी बात इसके अंदर ये आ जाती है कि इस झड़प के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स इंस्टेंटली उसको एयर सुपीरियरिटी हासिल हो गई। अच्छा, जब आप एयर सुपीरियरिटी की